find the reference variable of okay, thank you. So क्वेश्चन ये था कि reference variable of an object in a super class can be assign the reference variable of an object of a subclass. So ये जो है क्वेश्चन को पहले थोड़ा समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. सो हियर हमने क्या किया कि पहले तो हमें पता है कि हमारा सुपर क्लास है बॉक्स, सब क्लास है बॉक्स का वेट. करेक्ट, बॉक्स वेट इज नथिंग बट अ सब क्लास. बोथ ऑफ देम हैज एन ऑब्जेक्ट and for those object we have the variables object and my box. क्वेश्चन ये है, क्या मैं इस my box को obj का वैल्यू असाइन कर सकता हूं कि नहीं? दैट इज नथिंग बट द क्वेश्चन नंबर 5. Now if you read the question again you will try you will understand क्या है. क्या ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस वेरिएबल है that can be assigned to an object variable of a subclass. सुपर क्लास को क्या आप सब क्लास का वेरिएबल असाइन कर सकते हो? द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज यस, बट विथ सम रिस्ट्रिक्शन. आप अगर ये लाइन लिखते हो माई बॉक्स इज इक्वल टू ओबीजे, it is totally allowed in Java, but it will create some restriction. When we are assigning this, we are just assigning that variable. हम लोग सिर्फ वो वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, हम लोग और कुछ चीज उसको नहीं दे रहे. यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था ना, दिस डजंट मीन कि नाउ द माई बॉक्स ऑब्जेक्ट जो था दैट इज सेम एज ओबीजे ऑब्जेक्ट. इट डजंट मीन इट. द ओबीजे ऑब्जेक्ट विल बी प्रेजेंट देयर. हम लोग ने सिर्फ क्या किया, वो जो वेरिएबल था उसको सिर्फ असाइन कर दिया. यस जैक, यू कैन आस्क योर डाउट. तो मतलब सर यहाँ पे वो माई बॉक्स का जो ऑब्जेक्ट है वो इनहेरिटेड नहीं हो रहा, बल्कि हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं इन बॉक्स डेमो. फर्स्ट ऑफ ऑल माई बॉक्स इज इन व्हाट, इज इन द पेरेंट. सो इनहेरिटेंस का आइडिया पेरेंट्स में नहीं चाइल्ड में लगता है. करेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल माई बॉक्स जो है वो पेरेंट में है. सो इनहेरिटेंस का आइडिया किसको लगेगा? ओबीजे को लग सकता है, माई बॉक्स को नहीं लग सकता है. वो हियर व्हाट आई वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम लोग ने अब ये कहा आफ्टर लाइन नंबर 27 व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल अस इज कि माई बॉक्स एंड ओबीजे विल रिफर टू द सेम थिंग नाउ. Correct, my box and obj will refer to the same thing, but still now there will create a restriction. Now what I know कि obj की जगह पे I can use my box. ठीक है. और if I observe here line number 29 को थोड़ा सब लोग ध्यान से देखेगा, एक बार पढ़िएगा लाइन नंबर 29 को, सॉरी लाइन नंबर 29 को रीड करिएगा. अब मैंने क्या बोला, नाउ व्हाट वी हैव डन कि दोनों जो वेरिएबल था उनको हमने कंबाइन कर दिया, ऑब्जेक्ट को नहीं. अब मैंने क्या बोला, माई बॉक्स एंड ओबीजे विल रिफर टू द सेम थिंग. ऑन लाइन नंबर 27 मैंने क्या किया, दोनों वेरिएबल को सेम बोल दिया, दे बोथ आर सेम. इन लाइन नंबर 28 में क्या कर रहा हूं, बाय यूजिंग माई बॉक्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज वॉल्यूम. बट इन लाइन नंबर 29 by using my box I am going to use weight. I am going to use weight. अब ये weight कहां पर है एक्चुअल में? weight is inside box weight class. my box जो है वो किस ऑब्जेक्ट का, सॉरी किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? सो इट इज ऑफ बॉक्स ओनली, जो सुपर क्लास है. लेट मी जस्ट सेव दिस कोड एंड हर कोई है ना इसका एरर जो आएगा ना वो रीड करेगा. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कंपाइल दिस. सो कैन नॉट फाइंड दिस सिंबल माई बॉक्स डॉट वेट, यानी कि उसको जो ये माई बॉक्स डॉट वेट, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो माई बॉक्स के अंदर वेट को ढूंढ रहा है. सो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग अ रियली सिली स्टफ. ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, बट दिस इज अ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ जावा इनहेरिटेंस, कि उसके अंदर अगर आपके पास एक सुपर क्लास है, यू हैव अ सब क्लास ऑफ इट, इन बोथ ऑफ देम यू हैव एन ऑब्जेक्ट्स, देन जो आपका सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट है यू कैन असाइन दैट टू अ सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट. यू कैन डू इट.
बट उसका मतलब ये नहीं होता है कि यू कैन एक्सेस द थिंग्स इनसाइड अ सब क्लास. फॉर एन एग्जाम्पल, weight is nothing but a variable inside a subclass which I was trying to access by using my box, which is there inside a superclass box. करेक्ट. सो हमें क्या पता चला कि हम लोग असाइन तो कर सकते हैं, बट असाइन करने के बाद भी हम लोग वो सारी चीजें जो सब क्लास के अंदर है उसको एक्सेस नहीं कर सकते. what are the things that we can access? We can access only those things which will be there in the super class. सब क्लास की चीजों को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो. यू कैन डेफिनेटली असाइन दोज वेरिएबल सेम. माई बॉक्स के अंदर आपने ओबीजे को असाइन तो कर दिया, बट क्या ओबीजे की सारी चीजों को आप यूज कर पाओगे? नहीं. You can only access those things which are there inside that super class. So answer of that question, can we assign? Answer is yes, but there are lots of restriction. One of the main restriction that we learn is that after assigning, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने जो सब क्लास का जो वेरिएबल था वो हम लोग ने सुपर क्लास के वेरिएबल को असाइन तो कर दिया. It is possible to assign it, but after assigning you can only access those things which are there in the super class. तो practically speaking क्या इसका कुछ ज्यादा यूज होगा? No, but you can do it. प्रैक्टिकल यूज कम होगा, बट यू कैन डू इट. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल सबको ये क्वेश्चन समझा कि क्वेश्चन क्या था? अब व्हाट वाज दिस क्वेश्चन, कि असाइनमेंट क्या बोल रहा था? variable of the subclass has been assigned to the variable of the superclass. Can we do it? Answer is yes. And in the inside this code where we did it, in line number 27, obj is a variable inside a subclass, my box is a variable in the superclass, and we have assigned subclass to a superclass in line number 27. सबको क्वेश्चन समझ रहा है क्या? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. इट इज अ बिट ऑफ ट्रिकी बिकॉज इसका प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट नहीं होता है, मतलब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना ज्यादा है नहीं, बट इट इज अ feature which we can access if we want. Okay, I'll repeat the idea once. First of all, I'll repeat the question. What is the question? Can a reference variable, what I do now, I just try to change in this. मैं वो जो है ना उसी के अंदर चेंज करने की कोशिश करता हूँ. Where is it? Yes, over here. So, can a reference variable of object in a super class? Can somebody let me know what is the name of that reference variable in our example? In our example, what is name of it? In our example, yes, it is my box. In the super class, the reference variable is nothing but my box. Can my box be assigned a reference variable of object of its subclass? What is the reference variable of subclass in our example? Okay, no, reference variable of the subclass, it is obj. So now if I try to dictate this question in the simple form, assigning means equating them, right? So this question is trying to tell us, क्या मैं my box equal to obj लिख सकता हूं? That is nothing but the question. Correct. So this is nothing but the question. Can I write my box is equal to object? So question सबको समझा कि question क्या बोल रहा है? After that I will explain the concept again, but question समझ रहा है कि क्या question था? So answer of this question is yes, we can do it, but what are the restrictions? We try to do it, right? In this code we try to do it. हम लोग ने किया, उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हमें पता चला कि हम लोग माई बॉक्स को यूज तो कर सकते हैं, बट फायदा क्या हुआ? देयर इज नो बेनिफिट ऑफ इट. यू कैन डू इट बट देयर इज नो एक्चुअल बेनिफिट ऑफ इट. यहाँ पे हम लोग सिर्फ वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, यानी कि ओबीजे जो भी वो वेरिएबल था आपने माई बॉक्स के अंदर असाइन कर दिया. देयर इज नो एरर इन इट, बट स्टिल माई बॉक्स जो है क्या उसका एक्सेस बढ़ गया? कैन इट एक्सेस अ सब क्लास? नो, इट कैन नॉट एक्सेस इट. वो सिर्फ वही सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है जो उसके अंदर है. सो यू कैन डेफिनेटली असाइन अ वेरिएबल, बट उसका एक्सेस जो है वो उसी क्लास के अंदर ही रहेगा. उसका एक्सेस अब सुपर क्लास तक नहीं जाएगा, है ना? वी नो द एक्सेस इज फ्रॉम वन वे एक्सेस हमें पता है. हाउ वी नो इट? कि अगर सब क्लास है ना तो वो सुपर क्लास का हर एक चीज को एक्सेस कर सकता है, बट सुपर क्लास सब क्लास की चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता. इन दिस लाइन नंबर 27 व्हाट वी डिड इज, हम लोग ने
ऑब्जेक्ट को असाइन करवा दिया, बट स्टिल उसका जो एक्सेस था सुपर क्लास का वो सब क्लास तक एक्सटेंड नहीं हो रहा। दैट इज समथिंग अ ड्रॉबैक ऑफ इट। फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ, है ना, एक्सेस ना बढ़ा ना ही कुछ हुआ। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कर सकते थे। इन दिस केस ऑब्जेक्ट बनाने का फायदा सिर्फ इतना हो रहा है कि बाय यूजिंग दिस ओबीजे वी हैव कंस्ट्रक्ट, हम लोग ने कंस्ट्रक्टर यूज किया है। बाय यूजिंग दैट ओबीजे हम लोग ने कंस्ट्रक्टर यूज किया है। तो हमारा जो इनिशियलाइजेशन था वो सब क्लास के थ्रू था, दैट इज नथिंग बट द थिंग, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ असाइनमेंट इज पॉसिबल, असाइनमेंट से एक्सेस बढ़ता नहीं है। सो इन दिस लाइन नंबर दिस हम लोग ने सिर्फ ओबीजे एंड माई बॉक्स को सिर्फ वेरिएबल सेम कर दिया। इट डजंट मीन कि दोनों के जो ऑब्जेक्ट हो गए वो सेम हो गए, इट डजंट मीन इट। उसके साथ साथ ना ही उसका एक्सेस बढ़ रहा है। अगर सपोज मुझे एरर फ्री काम करना है तो मैं इसको कमेंट में डाल दूंगा। सो आई जस्ट सेव दिस कोड। आई नो एरर क्यों आ रहा था, बिकॉज वेट इज आउटसाइड ऑफ दैट सुपर क्लास एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सेस इट। सो आई एम जस्ट विदाउट दैट लाइन इफ आई ट्राइंग टू गो, एवरीथिंग विल वर्क स्मूथली। ठीक है, विदाउट एरर आई कैन गेट इट। सो इट इज जस्ट अबाउट असाइनमेंट। दिस इज वन ऑफ द फीचर कि हम लोग असाइन कर सकते हैं। देयर इज नो advantage of it in our case definitely, but we can assign it. Okay, so if there is some question kind ki ha kya assign kar sakta hai, the answer is yes. Okay, so what we learn over here is कि हम लोग assign कर सकते हैं। क्या किया हम लोग ने? तो सिर्फ हम लोग ने सिर्फ वेरिएबल को असाइन किया है, ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं किया है। एक्सेस एक्सटेंड नहीं होता है। आफ्टर असाइनिंग we cannot access the variables or the method of the subclass. Okay, after assigning we cannot access the variable or the method of the subclass. हम लोग still उसी के अंदर ही restricted रहेंगे, super class के अंदर ही। Okay? So there are few more points are there. Let me just go for those points as well. I need to go for from the current slide. So we have covered these questions. Okay, let's just see. Okay, Shireen ji. A super class variable can reference a subclass object. So this is nothing but the code that we did. Also you can see कि मैंने यहाँ पे ना sorry गलती से गया. So you can see that system वाला जो part था ना वो मैंने green में chat box में डाल के मतलब comment section में डाल के रखा है. So student can understand कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा था. So whatever we have done is there on the screen. But let's just have some observation from that code. It is important to understand it is a type of reference variable, not the type of object that it is referring to. यानी कि हम लोग ऑब्जेक्ट को इक्वेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ उनके जो वेरिएबल्स हमने बनाए थे ना उनको सिर्फ इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ उनके जो वेरिएबल है उसी को सिर्फ असाइन कर रहे हैं। Okay, so I'll read it again. It is important to understand that it is a type of a reference variable, not a type of an object that it referred to, that determines what members can be accessed. That is, when the reference to a subclass object is assigned to a superclass reference variable, you will have access only to those part of an object defined by the superclass. ठीक है, असाइन करने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप सब क्लास की चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें जो सुपर क्लास के अंदर होगी यू कैन एक्सेस ओनली दोस थिंग्स। दिस इज व्हाई इन अवर एग्जांपल माइक बॉक्स कैन नॉट एक्सेस वेट इवन दो इट रिफर्स टू माइक बॉक्स ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने वेरिएबल को तो इक्वेट कर दिया ऑन लाइन नंबर 27, हम लोग ने दोनों वेरिएबल को इक्वेट कर दिया, बट स्टिल we cannot use weight. ठीक है, because it is outside of that superclass box. If you know this, why it is not possible? The reason for this is really simple, because superclass has no knowledge about its subclasses. Superclass को कोई भी access नहीं होता है अपने subclass का, even after assigning. So this is one of the feature with no more positive point, but this feature has been there inside Java that you can assign it, but there is no much of the positive points. Okay, ये ऑब्जर्वेशन के चारों जो पॉइंट है उसको एक बार रीड करेगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझता है, कहीं डाउट है तो प्लीज आस्क।
This might not be the part of actually नहीं हो सकता शायद, but while reading the reference book, I found this point to be much more tricky because it is assigning but not giving an access. So I just thought I should share this idea. Otherwise, as a topic, it is not there in the top. हमारे portion के अंदर, syllabus के अंदर, as a topic ये नहीं assigning this variable and all. But still, it is a good information to be shared. Let me know in the chat box if the points are clear. Okay. Is it okay? Can we move ahead? Mishra ji. Yes. Sorry. So like I because of the silence, I can feel that it might be possible कि हर एक point में error आ रहा हो. So what I'll do, I हर एक point को एक बार I'll just try to make it in the simple word. The first point is trying to tell us that we are just equating the reference variables, not actual objects. है ना, तो जब हम लोग लिख रहे हैं we are not actually telling them कि वो दोनों ऑब्जेक्ट अब एक हो गए. हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि उनके जो नाम है we are just equating it, nothing else. सेकेंड पॉइंट जो है वो हमें ये कह रहा है after equating the name of those variable, it does not implies it कि super class will get an access to the objects of the सब क्लास. सेकेंड पॉइंट इज ट्राइंग टू टेल इज कि सुपर क्लास के अंदर जो भी चीजें है उसको सब क्लास को एक्सेस नहीं मिलता है. एंड द पॉइंट नंबर 4 इज दिस इज व्हाई वी आर अनेबल टू एक्सेस वेट व्हिच यू सॉ जस्ट नाउ कि अगर मैं वेट को यूज करता हूं व्हिच इज देयर इन द सब क्लास वी वोंट बी एबल टू डू इट. And the justification is there in the last point. What is the justification? Justification is super class has no knowledge about its subclasses. Subclasses have all the knowledge about the super classes, but the super classes has no knowledge about its subclasses. That is a reason through super class you can never access something in the subclass. Is it okay, the simplified version of the points? Okay. Thank you. So we just go. This was a trickier part. क्यों मैं ट्रिकी बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज इसका जो ज्यादा एप्लीकेशन नहीं होता ना वो सारी चीजें डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो दिस इज वन ऑफ इट. But it's okay. We just go for the next part. This is going to be the more interesting part using super. In the previous session, we just noted कि क्या होता है ना कि हर बार जब कभी हम लोग सब क्लास बनाते हैं उसको पैरेंट क्लास का हर एक चीज को एक्सेस मिल जाता है except for those things which are declared as private. But if I am creating a child, I want child to access everything which is there in the parent class. Correct? Because inheritance means what? Inheritance means it should get access for everything. So इनहेरिटेंस के हिसाब से उसको सब चीज को एक्सेस मिलना चाहिए. बट प्राइवेट में इश्यू हो रहा था जब कभी भी कोई भी मेथड या फिर वेरिएबल अगर प्राइवेट अगर बना दिया गया तो उसको एक्सेस नहीं मिल रहा था. So to overcome that error, there is a way that is called as by using super. Okay? So let's just try to understand this idea. There will be a time when you will want to create a super class that keeps a detail of its implementation to itself.
यानी कि बाय यूजिंग अ प्राइवेट। अगर वो चाहता है कि सिक्योरिटी बढ़ाए तो हाउ इट कैन डू इट बाय यूजिंग अ प्राइवेट। In this case, there would be no ways for a subclass to read it, directly access or initialize this variable on its own। ठीक है, डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो सबक्लास जो है, अगर कोई वेरिएबल प्राइवेट डिक्लेयर किया गया तो उसको डायरेक्टली वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। सिंस encapsulation is a primary attributes of object oriented programming, it is not surprising that Java provides a solution to this problem। solution of what problem? problem क्या हो रहा है कि अगर कोई चीज प्राइवेट अगर बना दी गई है तो उसको सब क्लास के अंदर कैसे यूज किया जाए, दैट इज नथिंग बट अ प्रॉब्लम, और उसका सोल्यूशन जावा के अंदर प्रोवाइड किया गया। whenever a subclass needs to refer to its, okay, sorry sir, we can never create a superclass which has information about a subclass। as we can see, we can never सब क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग सुपर क्लास में स्टोर नहीं करेंगे। Zach, doubt is really good, but you understand the basic idea why you are creating a super class। If you understand कि why we do this, the doubt will get clear। एक्चुअल में सुपर क्लास क्यों बनाया जा रहा है? We are just trying to give some characteristic, and those characteristic will be used by its all the subclasses। We don't want to give in a backward direction, correct? Sir, हाँ, now if we want a subclass to inherit into superclass का qualities, so we make a third subclass with superclass with all the first two superclass का qualities and then inherit it to a subclass। if suppose if you want a class which you want to inherit from two of them, how you can do it? फर्स्ट को सेकंड से कराओ एंड देन फाइनल वाले को फिर सेकंड से करा दो, ऐसे, करेक्ट? मतलब सेकंड एक बार फर्स्ट वाले वैल्यू से स्टोर करना है फिर वापस उसको सेकंड वाले वैल्यू से स्टोर करना है सेम क्लास को। अच्छा ठीक है मतलब समझा। फर्स्ट, सॉरी, if I just want to say, I will say third is connected to second, second is connected to first। it's like you are connected to your parents and your parents is connected to your grandparents, ऐसा। and whatever the characteristic is there in your grandparents, you will get it for free, correct? okay, so नाउ सुपर जो है ना, सुपर कीवर्ड के अंदर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और अभी अभी जैसे कि यहां पर भी मैंने बात की ना, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, तो जो भी सभी भी हम लोग सुपर कीवर्ड को यूज करेंगे, दैट इज फॉर इमीडिएट सुपर क्लास। यानी कि चाइल्ड क्लास कैन connect to its super class, immediate super class by using this super keyword। ठीक है, अगर आपके पास उसके भी ऊपर जाना है तो there is no way, you can go it step by step, बट इमीडिएट सुपर क्लास को जाने के लिए ही आप सुपर कीवर्ड को यूज कर सकते हो। अब लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है कि सर ये सुपर कीवर्ड कैसे यूज करना है, क्या है, धीरे धीरे वी विल सी, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर इज कि इमीडिएट सुपर क्लास को ही आप कर सकते हो। वी नो कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक चलते रहता है, बट इमीडिएट सुपर क्लास तक पहुंचने का एक तरीका होता है सुपर कीवर्ड को यूज करना। कब हमें पहुंचने की जरूरत है? जब प्राइवेट कोई चीज बनाई गई रहेगी तब हमें वहां तक पहुंचना पड़ता है, अदरवाइज ऑटोमेटिक तो एक्सेस मिल ही जाता है उसको, डिफॉल्ट एक्सेस। ठीक है, अब सुपर कीवर्ड के बारे में थोड़ा जानता है, तो सुपर कीवर्ड के दो जनरल फॉर्म होते हैं। फर्स्ट इज सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। पहला जो सुपर कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे वो कंस्ट्रक्टर के अंदर होगा, और दूसरा जो होगा, द सेकेंड इज यूज्ड टू एक्सेस अ मेंबर ऑफ अ सुपर क्लास दैट हैज बीन हिडन बाय द मेंबर ऑफ द सब क्लास। हिडन, यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है, हिडन। हिडन इन व्हाट सेंस? सपोज इन अ क्लास ए यू क्रिएट अ वेरिएबल आई, क्लास ए का आपने एक सब क्लास बना जिसके अंदर सेम नाम का सेम टाइप का वेरिएबल है आई, देन ऊपर वाला जो आई था दैट विल गेट हिडन। यानी कि जब कभी भी एक ही नाम के दो वेरिएबल सेम डेटा टाइप के हैं, सेम इज ट्रू फॉर मेथड एज वेल, देन
सुपर क्लास का जो भी वो असाइन, जो भी आपने डिफाइन किया रहेगा, दैट विल गेट हिडन. बट स्टिल इफ यू वांट टू यूज दैट, यू कैन यूज सुपर. दिस इज नथिंग बट अ जनरल आइडिया. डिटेल में अभी देखने वाले हम लोग. बट सुपर को यूज करने के दो तरीके हैं. एक होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको यूज करो. दूसरा होता है ऐसे टाइम पे यूज करो जब मेंबर जो है वो ओवरलैप होता है, यानी कि ऊपर, यानी कि सुपर क्लास एज वेल एज नीचे, यानी कि सब क्लास के अंदर सेम नाम की चीजें हो. और ये जो सेम नाम की चीजें होती है, फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई हैव अ मेथड विच इज ऑफ द सेम नेम in super as well as a subclass, this funda is called as what? Okay, I'll just repeat the last part that I was trying to tell. What I said is super has a two general form. One is inside a constructor that we'll see shortly. Second, in the second way how we use a super is, suppose I get an example, I have a method inside a parent class. सेम नाम का सेम टाइप का मेथड मेरे सब क्लास के अंदर भी है. तो इस फंडा को क्या कहते हैं, पहले वो मुझे बता दो. सेम नाम का सेम टाइप का मेथड सुपर में भी है और सब क्लास में भी है. दिस मेथड्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दिस काइंड ऑफ अ मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट? ओवर राइडिंग. यस. सो व्हेनेवर देयर इज एन ओवर राइडिंग ऑफ अ मेंबर, वी कैन यूज सुपर. ओवरराइडिंग के वक्त क्या होता है? ओवरराइडिंग के वक्त जब सब क्लास के अंदर अगर आप काम करते हो तो सब क्लास का जो होगा ना दैट विल गेट एक्सेस. सुपर क्लास का जो होगा ना दैट विल गेट हिडन. बट स्टिल इफ यू वांट टू यूज सुपर क्लास के मेथड्स को, देन यू कैन डू इट. बट एक्चुअल में हुआ क्या? एक्चुअल में ओवरराइड हो गया. सो व्हेनेवर देयर इज एन ओवरराइडिंग, उस टाइम पे अगर आपको ओवररिडन जो मेथड रहेगा ओरिजिनल सुपर क्लास का, अगर आपको उसको यूज करना है तो सुपर को यूज किया जा सकता है. सो दिस इज द जनरल आइडिया कि सुपर को कैसे यूज किया जाता है. लेट अस सी बोथ द वे वन बाय वन इन डिटेल. यूजिंग सुपर टू कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो पहले इस फंडा को थोड़ा कोडिंग के अंदर डालने की कोशिश करता है, प्रैक्टिस में चलता है, दैट वुड बी बेटर. ओके, ये तो ओवरराइड वाला हो जाएगा ना, ये तो वो वाला हो गया. बॉक्स डेमो में ही करने की कोशिश करेगा. हाँ, बॉक्स डेमो में ही करते हैं, चलो. सो बॉक्स डेमो के अंदर ही हम लोग सुपर को यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर. ओके, आई जस्ट वांट टू इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर. सो व्हाट आई नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर कब यूज करते हैं हम लोग? सुपर इज यूज्ड व्हेन द एक्सेस इज नॉट अलाउड डायरेक्टली. इन दिस कोड एक्सेस इज अलाउड, तो इसमें जरूरत नहीं है. बट सपोज यहां पर मैं इसको प्राइवेट बना देता हूं, right? Okay, so if I create it as a private, there is an issue कि मैं हाइट, विड्थ और डेप्थ जो है उसको मैं अब डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता हूं. यानी कि ये जो हाइट, विड्थ और डेप्थ है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट सेव दिस कोड. ओके, देयर वुड बी लॉट्स ऑफ एरर्स. हम लोग धीरे धीरे एरर्स को निकालेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी अंडरस्टूड, मैंने क्या किया? प्राइवेट किया है. सो देयर शुड कम एन एरर. इट इज जस्ट ट्राई टू कंपाइल दिस. ओके, सो क्या लिखा है? प्राइवेट एक्सेस, प्राइवेट एक्सेस, प्राइवेट एक्सेस. वो वही कह रहा है कि हाइट, विड्थ और डेप्थ जो है वो प्राइवेट है, एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सेस आउटसाइड ऑफ द क्लास. सो टू ओवरकम दिस एरर देयर इज अ वे व्हिच इज बाय यूजिंग अ सुपर कीवर्ड. ओके, सो मैं क्या करूंगा? कंस्ट्रक्टर के अंदर आई एम गोइंग टू यूज सुपर. तो मैं क्या करूंगा? इसके अंदर मैं सुपर को यूज करूंगा, बट बिफोर दैट आई नीड टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर ऑफ द parent class. Okay, I'll create a constructor of the parent class. So box, what I create, three variables a b and int c. I will initialize it over here. Height is equal to a, width is equal to b, and depth is equal to c. Now what I'm going to do is I'm going to use this keyword super to call that constructor जो अभी अभी मैंने जो बनाया ना उसको अब मैं कॉल करने वाला हूं by using super. So super कीवर्ड लिखूंगा, जैसे मैंने super लिखा वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक कीवर्ड है. अब मैं क्या करूंगा? मेरे ये जो h, w और m जो है वो मैं पास ऑन कर दूंगा. So what I did,
मैंने लाइन नंबर 20 के अंदर मैंने सुपर कीवर्ड यूज करके मैंने एक्चुअल में किया क्या, दिस लाइन विल कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑन द लाइन नंबर 4। ये जो बॉक्स का जो कंस्ट्रक्टर है ना, उसको वो कॉल करेगा ए बी और सी के अंदर कौन से वैल्यू देगा, ए बी और सी के अंदर इट विल गिव द वैल्यू ऑफ एच डब्ल्यू एंड डी। डी देना है मुझे, सॉरी, करेक्ट। अब उसको कैसे पता चला कि उसको बॉक्स के ही कंस्ट्रक्टर को लेना है, उसको वो ऐसे पता चला कि बॉक्स जो है इट इज नथिंग बट इमीडिएट सुपर क्लास ऑफ दिस बॉक्स वेट। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बार बार बोल रहे थे कि सुपर कब यूज करना है, तो इमीडिएट सुपर क्लास को ही वो प्रीफर करता है। तो अगर मैंने सिर्फ सुपर लिखा है तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। सो दिस लाइन नंबर 20 विल कॉल दिस कंस्ट्रक्टर, और फिर वहां पे वो अपना इनिशियलाइजेशन करेगा। वो इनिशियलाइजेशन मैं यहां पर क्यों नहीं कर सकता हूं, बिकॉज वो प्राइवेट है। प्राइवेट है तो मैं उस वेरिएबल को उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं पहले इसको सेव करता हूं, लेट्स सी कुछ एरर आता है कि नहीं। Okay, still, what is an advantage of calling this constructor? What is an advantage? Advantages, हम लोग ने error को overcome किया. There are still some error. We'll overcome that error. First of all, let us just see. वो Super H. कंस्ट्रक्टर के वजह से वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द मेन Okay. क्लास का height, width and depth and the subclass का height, Wait, width wait. and depth. मैं actually मैं पहले ना ये मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पे int लिखा. That was an error. मैं डबल की जगह पे इंट गलती से लिखा. मैं आपका डाउट वापस से सुनता हूँ. सॉरी, मैं इधर है ना एरर पढ़ रहा था. एक बार मुझे सेव कर लेने दीजिए और लेट मी जस्ट कंपाइल दिस. ओके, नाउ व्हाट इज एन एरर, द बॉक्स. अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग ने ऊपर लास्ट टाइम जो चेंजेस किए थे ना वो मैंने हटाया नहीं अब तक. ओके, नाउ इट इज फाइन. ओके, और ये हो गया. लास्ट टाइम के चेंजेस चेंज करता हूँ. obj and save it. Let me just overcome the errors and then I'll let you know. Okay. Okay. Yes, perfect. Now you can ask your doubt, Zach. Yes. So sir, here now the constructors we are pointing A, B and C, that is helping you differentiate between the height, weight and depth value of the main class and the subclass, right? Height, width, and depth of the main class and the subclass. No, 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 no. Height, width, and depth of the main class, or you can say the subclass. They have the same value. Because अगर मैं सब क्लास से भी उनके ऊपर एक्सेस कर रहा हूं, those only will get changed. Correct. So when I'm initializing, I am from a subclass. If I initialize, still I am initializing of parent class only. है ना. इससे हाँ पहले हम सर, क्या करते हैं, हम लोग सब क्लास हाँ नहीं. एक्सटेंड से आया है वो. तो सर क्या मेरे को समझा नहीं, वो कंस्ट्रक्टर क्यों डाले अपन ने? ये वाला, मतलब ये हाँ सुपर वो वाला. डबल ए डबल बी वो सी वो क्यों डाले? अच्छा, डबल ए डबल, अच्छा ये ओके 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 ओके, आई जस्ट गॉट योर डाउट. ओके, सपोज 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 जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये सुपर क्यों यूज करना है, पहले वो समझ लो. है ना. इन सिंपल वर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई वी यूज सुपर. So whenever you give your variables or method as private, what is the restriction of a private? You cannot use those things outside of your class. यानी कि जैसे मैंने इसको प्राइवेट दे दिया, ये हाइट, विड्थ और डेप्थ जो मैंने वेरिएबल्स बनाए थे, ये वेरिएबल्स को मैं इस क्लास के अंदर, बॉक्स विड्थ के अंदर भी मैं उसको यूज नहीं कर सकता हूँ. वेट 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 फॉर अ सेकंड, लेट दैट गेट ग्रेट. सो मैं उनको यहां से भी एक्सेस नहीं कर सकता हूं. So that means what? If I want to initialize those variable, I need to initialize them inside the same class. Correct. So that's why we created this. First of all, that's why that is the reason we created this constructor. But what I know is I'm not creating an object for that my super class. If you observe, super class के लिए मैंने कोई object नहीं बनाया. मैंने सिर्फ सब क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया था और तभी मैंने वेरिएबल पास किए थे. ठीक है. आई न्यू कि वो जो वेरिएबल्स है हाइट, विड्थ और डेप्थ, वो बॉक्स विड्थ यानी कि ये जो सब क्लास है उसको इनहेरिटेंस में मिलने चाहिए थे. मिलने चाहिए थे, बट मिले क्या? नहीं मिले. उसको एक्सेस नहीं मिला.
but still what I wanted it to initialize through subclass. So to initialize them inside a constructor, we are using a super constructor. Yes, you can ask your doubt. मतलब now I understood. So sir, scroll up, sir. Okay, I'll scroll up. More up. It is the final हाँ line. हाँ, तो यहाँ पे सर now your height weight depth is in private form. So Correct. you are initializing it in the class box only to get it into inheriting the values into your subclass. Yes, you can say. Yes sir. Actually, So I'm not using initialize it होता in है तो वो subclass. They private won't में get से any access. Dear. I just want to correct you. They won't get any access. My box weight does not get any access of it. What I did is through, if you observe over here, what I did over here, what I did, सब क्लास के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मैंने उसको इनिशियलाइजेशन करने बोला. What I found is there is an error. I cannot initialize through subclass. So for that purpose, what I did, I just pass on that value to superclass. Okay, and after that you observe मैंने height width और depth जो है ना, if I try to access, जो आप समझ रहे हो ना कि उसको एक्सेस मिलेगा, इट वोंट गेट एन एक्सेस. इफ यू ऑब्जर्व, मैं ओबीजे, आई जस्ट ट्राई टू प्रिंट इट, system dot out dot print ln. व्हाट आई डू, मैं ना ओबीजे के थ्रू मेरे हाइट को प्रिंट करता हूँ. लेट्स सी व्हाट वी गेट. यू नो, इससे पहले मैंने किया था ना तो एरर कुछ भी नहीं था ना, मैंने कंपाइल किया था, देयर वाज नो एरर. आफ्टर राइटिंग दिस लाइन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ठीक है, यू कैन सी देयर इज स्टिल एन एरर. वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है. ठीक है, सो वेन एवर यू राइट इट इन अ प्राइवेट, वी कैन नॉट, इट वोंट अलाउड एनीथिंग. किसी को भी बाहर, क्लास के बाहर जाने को यूज नहीं करने देगा वो. जैसे कि यहां पे मैं करने की कोशिश कर रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू यूज हाइट विच इज प्राइवेट. आई एम ट्राइंग टू यूज इट फ्रॉम अ सब क्लास विच इज नॉट अलाउड. और यहां पे सुपर कर क्या रहा है, इसका काम क्या होगा, इसका काम सिर्फ इतना होगा, जस्ट टू इनिशियलाइज दिस वेरिएबल. कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हम लोग सुपर यूज करते हैं ना, वो सिर्फ उसको इनिशियलाइज करके देता है और कुछ नहीं करता है, वो उसको एक्सेस कुछ नहीं दे रहा है. ओके, एंड इफ यू ऑब्जर्व हियर, दिस मेथड इज देयर इनसाइड वॉल्यूम. जो है वो मेथड उसी क्लास के अंदर है. सपोज अगर ये मेथड मैंने सब क्लास के अंदर डाला, वापस से एरर आएगा. ठीक है, अगर ये जो मेथड है, वो वॉल्यूम जो मेथड है, सिंस इट इज देयर इनसाइड ए सुपर क्लास, इसीलिए वो काम कर रहा था, अदरवाइज वो भी काम नहीं करता. ठीक है, दैट इज द रीजन. बट फायदा क्या वो सुपर यूज करने का, हम लोग इससे पहले इनिशियलाइजेशन जो कर रहे थे, वो इनिशियलाइजेशन नॉर्मली अलाउड था, बिकॉज प्राइवेट नहीं था इसके लिए, है ना. जैसे ही हम लोग ने प्राइवेट डाल दिया, हमें पता चला कि हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते. But still, by using this super keyword, we can pass on the values, और फिर वो अपने आप इनिशियलाइज करेगा by using those values. तो ये सुपर कीवर्ड कर रहा है, वो इनिशियलाइज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ वैल्यूज पास कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, और फिर वो अपने हिसाब से इनिशियलाइज कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. बट सुपर कीवर्ड इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर. लेट्स सी द कोड वंस इन द पीपीटी. हाँ, कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है. अच्छा हुआ याद आया, वेरी गुड. कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे. ये जो सुपर है ना, उसके बारे में कुछ और भी अच्छा पॉइंट है. सपोज दिस सुपर का जो लाइन है ना, मैं सेम लाइन, ये लाइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, हर किसी के लिए ध्यान रखिएगा, कि अगर मैंने सपोज यहां से मैंने कट किया है और मैं वही लाइन यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं, मैंने कट एंड पेस्ट किया, आई सेव्ड इट, है ना. मैंने क्या किया, लाइन को ऊपर से नीचे डाला, सेम कंस्ट्रक्टर के अंदर है, ऊपर से नीचे डाला, मैंने उसको वापस से कंपाइल कर रहा हूं. रीड द एरर. एरर क्या आ रहा है, कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर. इसका मतलब कि सुपर अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज कर रहे हो, देन दैट शुड बी द फर्स्ट लाइन इन द कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सुपर कीवर्ड, जो हर कोई ध्यान रखेगा. बिकॉज क्या होगा ना कि यू विल राइट इट, यू विल गेट इट, सब कुछ सही है, लेकिन ये ऊपर नीचे लिखा है इसलिए एरर आया. ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ पॉइंट. अदरवाइज एरर पढ़ने के बाद तो आ ही जाएगा, बट यू गाइज नो कि ऑब्जेक्टिव के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं.
So you should observe this point as well. ठीक है कि सुपर कीवर्ड जो है that should be the first line in the constructor. This is one of the characteristics. Let's just see the point. Subclass can call a constructor defined in superclass by use of the following form of super. What is that form? What we write super लिखते हैं और उसके बाद arguments लिखते हैं. Arguments are nothing but the parameters that you want to pass. Here ARG lists specify any argument needed by the constructor in a super class. यानी कि यहाँ पे ARG लिस्ट के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देंगे, वो सारी चीजें देंगे जो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को रिक्वायर्ड होगी. सुपर मस्ट ऑलवेज बी फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इनसाइड अ सब क्लास कंस्ट्रक्टर, जो अभी अभी हम लोग ने ऑब्जर्व भी किया. Okay, this is nothing but the example which you guys should see. और इसके बाद आई थिंक सेकंड है, सेकंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करता है बिकॉज टाइम इज ऑलमोस्ट अप. बट टुडे व्हाट वी लर्न, लेट अस जस्ट रिवाइज द थिंग वंस, है ना. आजकल पीपीटी जो था उसको एक बार देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग ने सीखी. ज्यादा नहीं सीखा है बट देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. टॉपिक देख लिया पहले तो इनहेरिटेंस यानी कि एक्सटेंड कीवर्ड्स के बारे में हम लोग ने जाना आज कि एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा. I will request student to understand the idea and go through the reference book if you want. Otherwise, PPTs are more than enough. But I always prefer कि अगर बच्चा reference book पढ़ रहा है, that would be a positive point in the student knowledge. ठीक है, रेफरेंस बुक, कंप्लीट रेफरेंस टू जावा, रेफरेंस बुक बहुत ही अच्छा है. आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी नॉलेज बाय माई सेल्फ. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द रेफरेंस बुक, पिकिंग अप द गुड पॉइंट्स एंड इंटरप्रेटिंग इट इन अ गुड मैनर. दैट इज नथिंग बट माई टास्क इज. सो व्हाट वी डिड, हम लोग ने इनहेरिटेंस के बारे में जाना, एक्सटेंड कीवर्ड क्या होता है, वी लर्न इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, एंड ऑब्जर्वेशंस कुछ कोड किए. और उसके बाद हम लोग ने एक छोटा सा एक ट्रिक पॉइंट सीखा था कि हम लोग ऑब्जेक्ट जो है उनके वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, सुपर को सब क्लास से असाइन करवा सकते हैं, दैट इज पॉसिबल. वो हमने ऑब्जर्व किया. एंड सुपर कीवर्ड के बारे में जाना, कुछ उसके पॉइंट्स के बारे में जाना. डेफिनेटली सिंस इट वाज अ स्टार्ट ऑफ अ यूनिट वी वर रियली स्लो, नेक्स्ट टाइम विल ट्राई टू गो बिट फास्ट. ओके, कुछ पॉइंट्स थे और एक टाइप ऑफ सुपर आज कवर किया है. इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट काइंड ऑफ सुपर और आगे कॉन्सेप्ट को लेके जाएंगे. ठीक है, इफ एनीबडी हैज एनी डाउट डिफिकल्टी दे कैन आस्क. ओके, यस.